धर्म स्नेही बंधुओं, हरे रंग का चश्मा लगाओ तो धूप कौन से रंग की दिखेगी? हरी दिखेगी। लाल रंग का लगाओ, लाल रंग की दिखेगी। पीले रंग का लगाओ, पीले रंग की दिखेगी। चश्मा ना लगाओ तो जैसी है वैसी दिखेगी। ठीक है ना? मतलब जैसी है वैसी दिखेगी। अब इस संसार को हम देखते हैं तो इस संसार को हम सीधे आत्मा से देखते हैं या मोह का चश्मा लगाकर देखते हैं? बोलिए ना। मोह का चश्मा लगाकर देखते हैं तो मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा ग्राहक, मेरे कपड़े, मेरा सोना, मेरा चांदी, सबको मेरा नजर आता है। अब मोह का चश्मा उतारो, धर्म का चश्मा लगाओ, वैराग्य का चश्मा लगाओ, अमित भावना का चश्मा लगाओ। राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, और मरना सबको एक दिन। क्या मेरा और क्या तेरा? कुछ नहीं है मेरा तेरा। ना कुछ लाए हैं ना कुछ लेकर जाना है। अब चश्मा तो लगाना है। मोह का चश्मा लगाया तो मेरा लग रहा है, धर्म का चश्मा लगाया तो मेरा नहीं लग रहा है। मतलब धर्म का चश्मा लगाओगे, और धर्म का चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है। साक्षात आंखों से देखो ना, साक्षात आत्मा की आंखों से देखोगे तो संसार का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र नजर आएगा। हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य की परिणति अलग है। हम किसी के कर्ता धर्ता, अरे बोलिए, हैं क्या? अच्छा, सांस ले रहे हो? कितने लोग ले रहे हैं? अच्छे से हाथ उठाओ ना, देखते रहूं मैं कि कितने लोग सांस ले रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर सांस ले सकते हैं? बड़े आप महान व्यक्ति हैं, बड़े महान हैं, आप सांस ले सकते हैं। भाई मैं तो सांस नहीं ले रही, मेरी तो सांस चल रही है। हाँ, बड़े महान है कि आप सांस ले रहे हैं। लेने में मैं करता हूं, मैं सांस लेता हूं, मैं सांस लेने का करता हो गया। सांस चल रही है, कब तक चलेगी? जब तक आयु कर्म है। यदि तुम सांस लेने वाले हो तो आयु कर्म चला जाए, फिर लेके बताओ। मतलब तुम सांस ले नहीं रहे हो, सांस चल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मोह कहता मैं ऐसा करता हूं, मैं सांस लेता हूं, मैं कमाई करता हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं गृहस्थी चलाता हूं, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसको इंजीनियर बनाया, मैंने उसको डॉक्टर बनाया, मैंने उसको ये बनाया वो बनाया। ये मोह कहता है। और मोह का चश्मा उतारो तो मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मात्र मैं तो निमित्त कारण, मेरा तो सहयोग मात्र है। बनना नहीं बनना ये उसका अपना भाग्य था। बात समझ में आई कि नहीं? संसार को देख रहे हो ना? कौन सा चश्मा लगा के देख रहे हो? मोह का चश्मा। मोह का चश्मा लगेगा, सब जैसा मोह दिखाएगा तुम वैसा देखोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी की पोटी साफ करना और किसी की नाक पोंछना अच्छा काम है कि बुरा काम है? सुख मिलने का काम है कि दुख मिलने का काम है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलो ना। सुख मिलता है किसी दूसरे की पोटी साफ करने में, किसी दूसरे की नाक साफ करने में, कि दुख मिलता है? अब सुन लो, आप क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका चिंतन ही जागृत नहीं है। चिंतन जागृत करोगे तो आपको हर चीज एक एक अलग अलग नजर आएगी। यदि अपने बच्चे की नाक बह रही हो तो माँ अपनी साड़ी की पल्ली से पोंछ देती है, सुख मिल रहा है। मोह है, अपने बच्चे से मोह है। और किसी दूसरे के बच्चे की नाक बह रही हो तो अरे बोलिए ना, नाक तो नाक है, उसकी नाक भी पुद्गल है, उसकी नाक भी पुद्गल है, वो भी तुमसे अलग है, वो भी तुमसे अलग है, दोनों ही अलग अलग है। लेकिन एक के प्रति मोह है और एक के प्रति मोह नहीं है। तो जहां मोह है वहां गंदगी में भी सुख मिल रहा है। अब विचार करो, नाक बहना एक गंदगी का कारण है, एक विकार है, एक बीमारी है।
नाक बहना है और उसको साफ करना, जब वो गंदगी है तो गंदगी साफ करना सुख कैसे हो सकता है, जरा ये तो बताओ। लेकिन मोह कहता नहीं, ये भी सुख है। कौन कह रहा है? मोह कह रहा है। और मोह हट जाए तो जैसे उसकी नाक बह रही है वैसे दूसरे बच्चे की नाक बह रही है, दोनों में बराबर समभाव हो जाएगा। ना ग्लानि आएगी ना खुशी मिलेगी, ना ग्लानि आएगी ना खुशी मिलेगी। तो मोह क्या क्या तुम्हें गंदगी में भी सुख देता है। किसमें? गंदगी में भी। अब किसी त्यागी साधु व्रती के यदि मान लो कभी सेवा की जरूरत पड़ जाए, बूढ़े हैं, सेवा की जरूरत सबको ही पड़ सकती है, शरीर है, शरीर सबको ही बूढ़ा होना है, चाहे त्यागी का हो चाहे गृहस्थी का हो, शरीर अपनी क्रिया करेगा, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर अपनी क्रिया करेगा, मैं अपनी क्रिया करूंगा। तो यदि किसी त्यागी को कभी इस तरह की जरूरत पड़ जाए तो कौन है ऐसा जो बिना ग्लानि के सेवा करते हैं? चलो एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो कुछ लोगों ने हाथ उठाया है, चलो अच्छा लगा। जैसे अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम मोह होता है, ऐसा वात्सल्य प्रेम त्यागियों के प्रति होना चाहिए, ऐसा साधुओं के प्रति होना चाहिए, और ऐसा साधुओं के साथ साथ अन्य धर्मात्मा के प्रति भी होना चाहिए। यदि वो नमोकार मंत्र पढ़ता है, यदि वो पूजा करता है, यदि वो जिन धर्म पर श्रद्धा करता है, जरूरी नहीं कि उसने दीक्षा ले ली हो, यदि वो नई दीक्षा ली है लेकिन जिन धर्म का श्रद्धा नहीं है, और यदि आप उसकी सेवा कर रहे हो तो आप धर्म की सेवा कर रहे हो। किसकी सेवा कर रहे हो? धर्म की सेवा कर रहे हो। तो धर्म जहां आया, अब वहां पर फर्ज आ गया, कर्तव्य आ गया, धर्म आ गया। एक अपने बच्चे की करना मोह से, और दूसरा त्यागी व्रती की करना वात्सल्य से। बच्चे की करना अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए, त्यागी व्रती की करना जैन धर्म की परंपरा को बढ़ाने के लिए। यदि किसी त्यागी व्रती को कोई परेशान होते देखेगा और किसी के दीक्षा लेने के भाव भी हो रहे होंगे, कहेगा मैं तो दीक्षा नहीं लूंगा भाई, देखो क्या दुर्गति हो रही, कोई सेवा करने वाला नहीं है। ऐसे भाव होंगे कि नहीं होंगे? यानी जो दीक्षा लेने वाला है वो भी दीक्षा कैंसिल कर देगा। किसके कारण? आपके कारण। किसके कारण? आपके कारण। यदि आप अच्छी तरह से सेवा करोगे किसी वृद्ध त्यागी व्रती की, तो लोग कहेंगे भाई दीक्षा ले लो, घर के बच्चे करें ना करें, धर्म तो सेवा, जहां धर्म है वहां सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो धर्म का पालन करने के लिए ये चीज भी जरूरी है। और यदि जैन धर्म में दीक्षा बंद हो जाएगी तो प्रभावना बंद हो जाएगी, और प्रभावना बंद हो जाएगी तो आपको पता है ना आप यहां रहेंगे ना हम यहां रहेंगे। तो जिस परंपरा को आगे बढ़ाना है उस परंपरा की सेवा जरूरी है। यदि जैन धर्म को आगे बढ़ाना है तो जैन धर्म को जो आगे बढ़ा रहे हैं उनकी सेवा जरूरी है, उनका आहार जरूरी है, उनकी वैयावृत्ति जरूरी है, उनके बुढ़ापे को संभालना जरूरी है। और कैसे संभालना? बच्चे जैसे संभालना। जैसे आप अपने बच्चे के लिए दया भाव रखते हो, अरे छोटा है ना, अरे कोई बात नहीं, अरे अपने तो बच्चा है, ऐसे त्यागी व्रती के प्रति भाव रखना। माता के समान सेवा करना। किसके समान? माता के समान क्षमा भाव से सेवा करना। आहार लेते हैं, आहार में चलो सबको क्रोध नहीं आता है, लेकिन यदि किसी को क्रोध आ जाए तो आज के बाद तो आहार नहीं दूंगा, क्या कहोगे? आज के बाद तो आहार नहीं दूंगा, देखो गुस्सा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं दूंगा आहार। और तुम्हारा बेटा गुस्सा करे तो दोबारा खाना खिलाओगे नहीं खिलाओगे? अरे बोलिए ना, खिलाओगे? जब अपने बेटे को खिला सकते हो तो साधु के लिए ऐसे भाव क्यों? वहां भी क्षमा भाव, जैसा अपने बेटे के प्रति क्षमा भाव है ऐसा साधु के प्रति भी क्षमा भाव होना चाहिए। तो बात चल रही है मोह की। अब इस शरीर को, जिस शरीर में हम बैठे हैं, जिस शरीर में आप रह रहे हैं, ये शरीर कैसा है? सुंदर है, अच्छा है, मोह करने लायक है? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ। हे भगवान,
आप सब हाँ बोल रहे हो, ये मोह करने लायक है? ये आपको आदत पड़ गई है। यदि कोई आदत पड़ जाए ना तो बुरी चीज भी अच्छी लगने लगती है। जिसको शराब पीने की आदत पड़ गई उसको शराब अच्छी लगती है। क्यों भाई? उसको आदत पड़ गई है। जो नहीं पीता है उससे पूछो, बोले बहुत खराब चीज है, और जो पीता है उससे पूछो, बोले ला। ऐसे ही शरीर की गंदगी साफ करने की आदत पड़ गई है। नवमल द्वार बहे निशिवासर, नाम लिए घिनावे। अब सामने यदि किसी का कफ पड़ा हो और आपका पैर पड़ जाए तो क्या करोगे? पैर धोगे नहीं धोगे? और अंदर भरा है कि नहीं भरा है? हाँ, शास्त्रों में लिखा है कि कितने अंजलि कफ होता है, कितने अंजलि खून होता है, कितने अंजलि पित्त होता है, कितने अंजलि, पूरा लिखा हुआ है। यदि किसी की उल्टी पड़ी हो तो तुम्हें देख के ग्लानि आ जाए और वही अपने पेट में भरा पड़ा है। किसी की गंदगी देखो तो तुम्हें ग्लानि आ जाए और वही अपने अंदर भरा पड़ा है। यदि जरा सा खून टपक जाए तो तुरंत साफ करोगे, हाथ धोगे, साबुन से धोगे। क्यों भाई? अंदर भी तो भरा है। बाहर आ गया तो ग्लानि, जिससे बाहर आने में ग्लानि कर रहे हो उसको अंदर में ग्लानि कर लो ना, तो वैराग्य हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो चीज बाहर आने के बाद ग्लानि कर रहे हो उसी चीज की अंदर में ग्लानि कर लो तो वैराग्य आ जाए। सुबह से शाम तक क्या करते हो? मैल और मल साफ करने के अलावा आंख में से सुबह उठ के साफ करते नहीं करते? मुंह साफ करते नहीं करते? कान साफ करते हो? हैं? यानी इस सफाई के अलावा दिन भर और करते क्या हो शरीर में? कितनी साबुनें घिस दी, ये शुद्ध हुआ? कितने बाल्टी पानी से नहा लिया, शुद्ध हुआ ये आज तक? बोलिए। इन बालों में कितना शैम्पू लगा लिया, इन बालों में कितना डाई लगा ली, कितने पैसे खर्च कर लिए शरीर के लिए, कुछ मिला आज तक इससे? 24 घंटे इसकी डिमांड तैयार रहती है और तुम पूरी करते रहते हो, जिंदगी निकल जाती है। साधु तो नहाते भी नहीं है, साधु तो नहाते ही नहीं है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। भाई क्यों नहीं नहाते? वो किसको नहलाते? वो अपनी आत्मा को नहलाते हैं। सामयिक से, ध्यान से, चिंतन से, मनन से, माला से, जाप से, भक्ति से वो अपनी आत्मा को नहलाते हैं। और जिसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है उसका शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है। यहां तो सारे दिन नहाते हो, बढ़िया से बढ़िया साबुन लगाते हो। इस बार वो नहीं लाना, दूसरी वाली लाना, वो कंपनी वाली लेके आना अब की बार। हाँ, वो साबुन बहुत अच्छी है, वो चाहे मांसाहारी साबुन हो। साबुन भी मांसाहारी होती है। आपने कभी समझा कि नहीं समझा? आपको पता है कि नहीं? साबुन में चर्बी डाली जाती है। थोड़ा सा बढ़ाना। साबुन में चर्बी डाली जाती है, इसलिए पैसा खर्च कर रहे हो तो शाकाहारी चीज खरीदना। जो आप पेस्ट करते हो इसमें चर्बी आती है, जो आप लिपस्टिक लगाते हो उसमें ब्लड आता है। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो शाकाहारी भी बना रही हैं, ऐसा नहीं है कि सारे में है। तो आप लोग यदि यूज कर ही रहे हो तो कम से कम अपने पैसे से मांस मत खरीदना। चाहे वो साबुन के रूप में हो, चाहे वो तुम्हारी क्रीम के रूप में हो, चाहे वो तुम्हारे किसी और रूप में हो, कम से कम अपने पैसे से गंदा सामान नहीं खरीदना। कम से कम बुद्धि मिली है, दिमाग मिला है, तो ये जीवन तो शाकाहारी बन के निकाल दो, वरना अनंत काल से तो मांसाहारी रहे हैं। चाहे चींटी बने तो मांसाहारी, मक्खी बने तो मांसाहारी, मच्छर बने तो मांसाहारी, और पशु बने तो मांसाहारी। एक पर्याय मिली है सुधारने के लिए, कम से कम एक पर्याय तो सुधार लो। और यहां यदि सुधार लिया, 3 लोक का नक्शा देखा आपने? 3 लोक का नक्शा वो ऐसे बना होता त्रिलोक के आकार का, है ना? उसमें नीचे 7 नरक होते हैं, फिर बीच में मध्यलोक होता है, ऊपर स्वर्ग होते हैं। आप अभी कहां बैठे हो? मध्यलोक। अरे वाह, बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि ज्ञानी लोग बैठे हैं मध्यलोक में। मतलब आपने नीचे की 7 सीढ़ी चढ़ ली है। पहले निगोद है, उसके ऊपर फिर 7 नरक हैं। तो आपने निगोद से लेके मध्यलोक तक की सीढ़ी चढ़ गए।
और आप मध्यलोक में पहुंच गए। कहां पहुंचे? मध्यलोक में पहुंच गए। अब आगे क्या करना, क्या विचार है? अरे बोलिए ना, आगे क्या विचार है? ऊपर ही जाना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब बीच वाले 2 में फंसे तो नहीं रह जाओगे? अर्थ और काम में यदि बीच वाले 2 में फंसे रह गए तो वापस नीचे, और धर्म पुरुषार्थ किया तो फिर ऊपर ऊपर। जरूरी नहीं कि अगले जन्म में मोक्ष मिल जाए आपको, नहीं है, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं जाते हैं तब तक जो ऊपर के स्वर्ग है ना, सुख से तो रह ले। नरक जाने से क्या फायदा है? जाना तो मोक्ष है ही, तो नरक जाने से क्या फायदा? सुख से रहे स्वर्ग में, और जब समय आएगा तो मोक्ष चले जाएंगे। तो इसके लिए करना पड़ेगा धर्म। क्या करना पड़ेगा? धर्म। और धर्म में जीवन सबसे पहले अहिंसा से शुरू होता है। एक चींटी की भी रक्षा करना है, एक मच्छर की भी रक्षा करना है, एक मक्खी की भी रक्षा करना है। ये नहीं कि मच्छर ने काटा तुमने चटाक मार दिया मच्छर को, ऐसी तो होता है। कभी पहले हम भी तो कभी मच्छर बने हैं, बने कि नहीं बने? और यदि हमें कोई मारे तो, यदि तुम्हें कोई एक डंडा ही मार दे तो कैसा लगेगा? जान से मारने की बात तो दूर की है, तुम्हें कोई एक डंडा मार दे, एक चांटा मार दे, एक गाली दे दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। और तुम मच्छर की जान ले रहे हो, उसने इतना सा डंकी तो मारा है, और वो तो दवाई डाल रहा था आपके अंदर। हाँ हाँ, मच्छरों की उसमें दवाई होती है, वो आपके अंदर डाल देते हैं तो कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आप कमजोर हो तो बीमारी फैलती है। बात समझ में आई कि नहीं? आप कमजोर हो तो बीमारी होती है, और वरना वही दवाई बन जाती है। और डॉक्टर भी तो इंजेक्शन लगाता, आपने डॉक्टर को तो कभी नहीं मारा। उसके इंजेक्शन का जो नोक होती है वो तो उससे भी ज्यादा मोटी होती है जो मच्छर वाली होती है, उसके डंके से भी ज्यादा मोटी, फिर भी आपने कभी नहीं मारा। अब मच्छर तो मच्छर है, उसे क्या पता है कि तुम्हें काटना नहीं है, तुम्हें काटेंगे तो तुम्हें दुख होगा, उसे पता नहीं है। लेकिन आपको तो पता है कि मच्छर को मारेंगे तो दुख होगा। अरे बोलिए ना, वो तो समझदार नहीं है, आप तो समझदार हो ना। कितने समझदार बैठे यहाँ पर, कितने लोग मच्छर नहीं मारते हैं? वो हाथ उठाना। मारने वाले बैठे हैं, बैठे हैं मारने वाले। कोई अलाउट लगा के मारता है, हैं? और क्या क्या लगाते हो? कोई कछुआ छाप लगा के मारता है, और कोई ना 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 ना, आपने लगा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये लगाने की भावना नहीं, ये मारने की भावना है। ये लगाने की भावना नहीं, ये मारने की भावना है। मर जाएंगे सारे। और आजकल तो रॉकेट भी चले हैं, ऐसे ऐसे घुमा दो तो सब चिपक के मर जाते हैं। ओहो हो, हम 7 पृथ्वी ऊपर पार करके आ चुके हैं, और यही करते रहे तो वापस जाना पड़ेगा। धर्म की शुरुआत कहां से है? दया से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। घट यानी घड़ा, घड़ा मतलब ये शरीर। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक दया को नहीं छोड़ना। तो दया मात्र मनुष्यों के प्रति नहीं, हर जीव के प्रति होनी चाहिए। और ज्यादा है, आप अपने घर में जाली के दरवाजे लगा लें, और ज्यादा है मच्छरदानी लगा के सो जाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब गर्मी का मौसम जैसे शुरू होगा मच्छर पैदा होंगे। मच्छर मौसमी होते हैं, जहां 2 मौसम मिले वहां पैदा हो जाते हैं, एक मौसम में पैदा नहीं होते हैं। 2 मौसम जीवों की उत्पत्ति का विशेष कारण होता है। सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, मच्छर पैदा हो जाएंगे। फिर जैसे ही गर्मी तीव्र होगी मच्छर सारे कहाँ जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। एक की भी डेड बॉडी आपको नहीं मिलती है। मिली क्या आज तक किसी मच्छर की? नहीं मिली। कहाँ चली जाती? सब जीवो जीवो भक्षणम, जीव जीव का भक्षण कर लेता है।
संपूर्ण पृथ्वी मांसाहारी है, बहुत कम जीव हैं जो शाकाहारी हैं। और इनमें से आप एक भाग्यशाली प्राणी हैं कि आपने जैन कुल में जन्म लिया, आपको भगवान महावीर की वाणी सुनने को मिली है, आपको अहिंसा धर्म का ज्ञान हुआ है, पालन करने की शक्ति मिली है, और फिर भी पालन ना करें तो नमो सिद्धारम। तो चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, चींटी हो, कोई भी जीव हो, अपना घर ऐसा रखें, पहली बात कि उनकी उत्पत्ति ना हो। दूसरी बात, अपना काम ऐसे करे, ऐसे मच्छरदानी लगा दी तो आप भी बच गए, और मच्छर आपकी परिक्रमा लगाता रहेगा रात भर, उसको काम मिल जाएगा परिक्रमा लगाने का, और आपको आराम मिल जाएगा। आप भी आराम से सो, वो भी आराम से सोएगा। अलाउट लगाओगे तो आपको भी कई बीमारी होने की संभावना है। ये मत सोचो कि अलाउट से केवल मच्छर ही मरते हैं। उस अलाउट से जो मच्छर को मार सकता है वो आपको बीमारी भी दे सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने बच्चे को सुला दिया और अलाउट लगा दिया, ये क्या है? वो बच्चे को भी तुम नुकसान दे रहे हो। मच्छर को नुकसान देने के साथ साथ तुम भी बचे रहने वाले नहीं हो। कर भला सो और कर बुरा सो, सब जानते हैं। यदि मच्छर का बुरा करोगे तो हम बच जाएंगे क्या? वो अलाउट जिसने बनाया है, बताया नहीं होगा कि आपको भी नुकसान करता है। मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो बता देंगे तो आपको उनके अलाउट बिकेगा कैसे? सारी बात आपको नहीं बताई जाती है। तो धर्म पुरुषार्थ, कौन सा पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ। यदि आपके मन में जीवों के प्रति करुणा आ गई तो खुद के लिए भी तो करुणा आएगी। दूसरों पर दया करने वाला पहले खुद पर तो दया करे। जो खुद पर दया करना जानता है वो दूसरों पर दया बड़ी जल्दी कर लेगा। तो धर्म पुरुषार्थ से तीन लोग जो अभी हम मध्य लोक में पहुंच गए हैं, तो वापस हम तीनों लोगों को चढ़ के उसके सिंहासन पर, उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में सिद्धालय में पहुंच सकते हैं। तो आप लोग सांस ले रहे हैं? अरे पूछती हूँ, अच्छा सांस चल रही है आपकी? ओह, मैंने शायद सोचा आपके बीच में शायद आप लेने लगे हो सांस, क्योंकि एक बार में एक ही काम होता है। यदि हम सांस ले रहे हैं तो हमारा मन का उपयोग सांस में रहेगा। यदि हम ले रहे हैं तो, यदि हम सांस ले रहे हैं तो हमारा मन सांस में रहेगा, तभी तो लोगे। रोटी बनाते हो तो उपयोग कहाँ रहता है? रोटी में। नोट गिनते हो, उपयोग कहाँ रहता है? नोट में। टीवी देखते हो, उपयोग कहाँ रहता है? टीवी में। और सांस ले रहे हो तो उपयोग कहाँ रहेगा? हम सांस ले रहे होते तो दूसरा काम कर ही नहीं पाते। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सांस चल रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। सांस अंदर जाती है, शरीर के रोम रोम में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में काम करती है, उसको चलने में काम करती है। फिर उसमें जो अंदर पानी होता है वो हवा में मिल जाता है, फिर वो तुम्हारी नाक से बाहर निकलता है। आपने कभी सोचा कि आपकी नाक से क्या क्या निकल रहा है और क्या क्या जा रहा है? आप तो कह रहे थे सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या जा रहा है ये भी तो पता होगा आपको, कि नहीं? ये भी नहीं पता। अपने शरीर के बहुत सारी क्रियाओं का हमें पता नहीं है, क्योंकि शरीर शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब सांस लेना किसका काम है? शरीर का काम है। लेकिन जब तक आत्मा है तब तक सांस चलेगी। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इस शरीर में एक्टिविटी रहेगी। ये आंखें देख रही हैं, ये कान सुन रहे हैं, ये मुंह बोल रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, सांस चल रही है। ये सारी एक्टिविटी तब तक है जब तक इस शरीर में तुम हो। कौन? बोलो ना। आत्मा। तुम कौन हो? तुम शरीरों की आत्मा हो। कौन कौन आत्मा है? जरा हाथ उठाना। अभी बहुत लोगों को डाउट है कि मैं शरीर हूं कि आत्मा, मुझे पता ही नहीं है। ओहो हो। नहीं, इसमें इनकी गलती नहीं है, इनके मम्मी पापा की गलती है।
इनकी गलती नहीं है। यदि माता पिता ने बचपन से संस्कार डाले होते, जैसे कि आचार्य कुंद की माँ ने डाले थे, जब बेटा झूला झूलता था, वो झुलाती थी माँ, तो कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। हे बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू संसार की तरफ से सो जा, हवा आ जाएगा, सो जा। वो ऐसा नहीं कहती थी, वो शुद्ध बुद्ध का ज्ञान पालने में दिया था। यदि बच्चे के अंदर कमी आई है तो माता पिता की कमी है। यदि उसे पता नहीं है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो उसके सबसे पहले माता पिता की, क्योंकि ये सारा ज्ञान उसे 8 वर्ष में मिल जाना चाहिए था। ये सारी बातें उसे 8 वर्ष में पता हो जानी चाहिए थी, तभी तो वो आगे का जीवन अच्छी तरह जी पाएगा। और नहीं तो शरीर के स्तर पर वो तुम जी रहे हो और शरीर के स्तर पर वो जिएगा। तुम्हें भी नहीं पता कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और तुम्हारे बच्चे को भी नहीं पता है। दोनों अपने भिड़ते रहो और लड़ते रहो और अपनी जिंदगी पूरी कर दो। और ज्ञान होगा, जितना ज्ञान होगा उतनी लड़ाई कम होगी, क्योंकि चिंतन ज्ञान की तरफ जागृत होगा। जैसा हमारा विचार होता है, जैसा हमारा चिंतन होता है, वैसा हमारा जीवन बनता है, वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है, वैसे हमारे अंदर की और भावनाएं भर के आती हैं। इसमें तो जो डालो ना चौगना करके आता है। यदि ज्ञान डालोगे ना तो भी चौगना करके आएगा। यदि किसी क्रोध डालोगे, क्रोध, तो वो भी चौगना होके आएगा। मान डालोगे तो वो भी चौगना। इसके अंदर तो डबल करने की क्षमता है। अब तुम क्या डबल करना चाहते हो वो तुम देख लो। और डबल तो छोड़ो, चौगना करने की क्षमता है। जो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं करता है उसका बढ़ते जाता है। क्षमता कहाँ है? अंदर में है। जो ज्ञान की तरफ झुक जाता है, चिंतन की तरफ झुक जाता है, सत्य की तरफ झुक जाता है, उसका भी चौगना होते जाता है। आप शास्त्र लेके बैठो, करो आपस में चर्चा, और फिर देखो कैसे नहीं आपका ज्ञान बढ़ता है। और जो ज्ञान लड़ाई झगड़ा करवा रहा था वही ज्ञान शांति पैदा कर देगा। घर में लड़ाई झगड़े यदि कम करना हो तो मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने से कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो कुछ लोग आते बोले माता जी कोई अच्छा सा जाप दे दो, बहुत अशांति रहती है घर में। अभी एक दिल्ली से एक परिवार आया है, मेरा चतुर्मास हुआ था रामनगर में, वहीं का परिवार है। एक कितने साल की है गुड़िया? 8 साल की है। 8 साल की लड़की है और टीवी में मेरा प्रवचन रोज सुनती है। छत पे हो, कहीं हो, टाइम होते ही पहुंच जाती है और चालू कर लेती है और सुनती है। और कल कम से कम 10, 15, 20 प्रश्न लेकर आई मेरे पास। प्रवचन सुनती है, उसमें जो समझ में नहीं आता वो प्रश्न लिखती है, और वो प्रश्न लेकर आई 8 साल की लड़की, और आकर उसने सारे प्रश्न पूछे मेरे से। जब एक 8 साल की लड़की ऐसा कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अब जिस लड़की का 8 साल की उम्र में ज्ञान की तरफ झुकाव हो गया, अब उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण होगा वो कैसा होगा वो आप ही समझ लो। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना हमारे हाथ में है, दूसरा बाद में करेगा, पहले हमें खुद करना पड़ेगा। बचपन में संस्कार माता पिता को देने पड़ते हैं, उसके बाद वो किस तरफ जा रहा है ये उसका अपना होता है। 8 साल की बच्ची, और यदि मम्मी चींटी के छेद भर रही हो, मम्मी अंदर चींटियां होंगी ना, मर जाएंगी वो चींटियां, छेद बंद मत करो, मम्मी को सिखा रही है। मतलब जब छोटे बच्चे में भी इतना ज्ञान आ जाए तो समझना जो पूर्व जन्म का त्यागी वो बिन कारण वैरागी, उसको कारण की जरूरत नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए हैं। और यदि संस्कार लेकर नहीं आए हैं तो इस जन्म में डालने शुरू कर दो। कोई बात नहीं, आप पूर्व जन्म से साथ नहीं लाए, कोई बात नहीं है, मगर इस जन्म में तो डाल सकते हो। अरे बोलिए ना, हैं? अभी डालेंगे तो अगले जन्म तक साथ जाएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी अगला जन्म सुधारने में। ये जन्म सुधारेंगे तो अगला जन्म सुधारने में फिर ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो धर्म पुरुषार्थ, इसके लिए सबसे पहले मोह का चश्मा उतार करके ज्ञान की तरफ जाना होगा, और ज्ञान से ही सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। जो ज्ञान संसार में लग रहा है वही ज्ञान फिर सुख और शांति में लग जाएगा। आप लोग सब
बड़ी दूर दूर से आए, अभिषेक किया, शांति धारा की। हमारे पंच कल्याणक के ईशान इंद्र भागचंद जी गुवाहाटी से आए हुए हैं। 1 वर्ष होने जा रहा है। पिछले साल इन दिनों पंच कल्याणक की जोर शोर से अंतिम चरण में तैयारियां थी। और आज कितनी तारीख है? 26 है ना। युवा सम्मेलन था। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से यहाँ पर बहुत विशाल रूप में युवा सम्मेलन रखा गया था। उसके बाद में फिर इंद्रों के कार्यक्रम शुरू हो गए थे और पंच कल्याणक होना था उस समय। 1 वर्ष होने जा रहा है। आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा, है ना? यहाँ थोड़ी आए होंगे, नहीं आए थे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। पुण्य हो तभी तो पुण्य के काम होते हैं, है ना? मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? इंदौर, सुसनीर। इंदौर से। आम की बौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। आप कहाँ से? सिलवानी। मंदिर में जिनवाणी का, बोलने में मीठी वाणी का, और आने वालों में सिलवानी का बड़ा ही महत्व है। सुसनीर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सुसनेर का बड़ा ही महत्व है। हैं? दाता रामगढ़। दाता रामगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में दाता रामगढ़ का बड़ा ही महत्व है। कोटा। अच्छा। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। बारी। बारी। बाड़ी। अच्छा। घूमने में गाड़ी का, घूमने में गाड़ी का, और राजस्थान में लाड़ी का। लाड़ी यानी पत्नी। राजस्थान में लाड़ी का, और आने वालों में बाड़ी का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में धौलपुर का बड़ा ही महत्व है। सूरत। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। बासौदा। व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का, और आने वालों में गंज बासौदा का बड़ा ही महत्व है। शाहगढ़। साहिबाबाद। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में साहिबाबाद का बड़ा ही महत्व है। 12 से भी आए। 12। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद। अच्छा। देने में दांत का, लड्डू में गात का, और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। उदयपुर। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। उदयपुर जयपुर एक ही है, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। सारे पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। बूंदी। बूंदी। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। जॉबनेर। जंगल में शेर का, अच्छे काम में नहीं होने में देर का, और आने वालों में जॉबनेर का बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। राणापुर। सीलमपुर। अच्छा। दिल्ली। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में राणापुर का राणापुर सीलमपुर का बड़ा ही महत्व है। सीलमपुर का हाँ हो गया। सीलमपुर हो गया, हो गया। श्री रामपुर। हाँ ठीक है। भोपाल। भोजन में दाल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। चलिए हो गए सारे। बोलिए 24 भगवान की।